जय गुरुदेव। आइए सुनते हैं अखंड ज्योति पत्रिका से बहिरंग का आनंद अंतरंग पर निर्भर। अभावग्रस्तों की तुलना में यदि अपनी उपलब्धियों को आंका जाए तो प्रतीत होगा कि अनेकों की तुलना में हम सुसंपन्न हैं। यदि अपकारों को भुला दिया जाए और उपकार को ही स्मरण किया जाए तो प्रतीत होगा कि जो हस्तगत होता रहा है वह भी कम नहीं है। असंख्य प्राणियों की तुलना में हर दृष्टि से वरिष्ठ काया अपने को मिली है। यह कम सौभाग्य की बात नहीं है। अपना चिंतन और चरित्र मानवीय गरिमा के अनुरूप है। यह कम संतोष की बात नहीं है। फिर समाज के ईश्वर के जो उपकार अपने ऊपर है उन्हें एक एक करके गिना जाए तो प्रतीत होगा कि उपलब्धि, सौभाग्य, सुयोग भी कम मूल्यवान नहीं है। अपनी असफलताओं की गणना छोड़कर यदि प्राप्त हुई सफलताओं पर दृष्टि डाली जाए तो प्रतीत होगा कि प्रगति की दिशा में अपने कदम कम नहीं उठे हैं। अपने से बाहर दृष्टि दौड़ाई जाए और ध्यान पूर्वक देखा जाए तो इस संसार में कई पराक्रमी, पुरुषार्थी, विचारशील, दूरदर्शी, परोपकारी मनुष्य अभी भी मौजूद हैं तथा भूतकाल में भी हो चुके हैं। भूतकाल के महामानवों के कर्तृत्व ऐसे हैं जिनके पठन, श्रवण या मनन, चिंतन करने से ऊंचा उठने, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। प्रकृति का अवलोकन जिस ओर से भी किया जाए उसकी शोभा, सुषमा देखते ही बनती है। ऊपर आकाश को देखा जाए तो दिन में सूरज और रात्रि में चंद्र तारों से झिलमिलाता गगन कितना सुंदर और शोभायमान लगता है। बदलती ऋतुएं अपने साथ कैसी विशिष्टताएं लाती हैं और कैसा अद्भुत प्रभाव छोड़ती हैं। वर्षा के बादल और बसंत के खिलते सुमन कैसी गुदगुदी उत्पन्न करते हैं। चित्र विचित्र पक्षियों का आकार प्रकार कैसे विचित्र रंगों में रंगा हुआ है। चलते फिरते, बोलते, डोलते खिलौनों को देखकर बालक प्रसन्नता से उछलने लगते हैं। तो फिर अपने लिए यह पेड़ पौधों वाली, पशु पक्षियों वाली दुनिया सहज ही कितनी आनंददायक होनी चाहिए। धरती पर बिछी हरी घास का मखमली फर्श, लहलहाती हुई हरी तिमा इतनी सुंदर है कि मनुष्यकृत विनोद साधन उसके सामने तुच्छ लगते हैं। पर्वतों की ऊंचाई, जलाशयों की गहराई कितनी आश्चर्यजनक है। हाट बाजार से लेकर सघन वन्य प्रदेशों की शोभा, सुषमा अपनी अपनी विविधता से भरी होती है। इन्हें यदि सौंदर्य दृष्टि से देखा जाए तो प्रतीत होगा कि स्वर्ग की शोभा का जैसा वर्णन किया जाता है यहाँ उसकी तुलना में कुछ भी कमी नहीं है। अपने आसपास इर्द गिर्द जो हलचलें होती रहती हैं उसमें स्वर्ग की विभूतियाँ भी हैं और दुष्कृत्यों का परिणाम। हाथों हाथ मिलने वाली नारकीय यातनाएं भी। इस सब में सीखने योग्य बहुत कुछ है। ज्ञान का समुद्र इस संसार में इतना भरा पड़ा है कि उसे संग्रह करते रहा जाए तो उस दिव्य संपदा का संचय अनंत मात्रा में हो सकता है। वह सरस भी इतना है कि उससे आजीवन तृप्ति ही न हो सके। वस्तुतः कुरूपता और अप्रसन्नता अपने दृष्टिकोण में ही रहती है। उसे बदला जा सके तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। यहाँ तक कि मृत्यु का दिन भी नए देश की यात्रा जैसा, नए वस्त्र बदलने जैसा सुहावना प्रतीत हो सकता है।
मरण में जो विनाश देखते हैं उन्हीं के लिए वह दुखद है, अन्यथा नया शरीर लेकर छोड़े हुए अधूरे कामों को पूरा करने के लिए उसे एक सुयोग ही समझा जाना चाहिए। यह हमारे अपने दृष्टिकोण पर ही निर्भर है कि हम बहिरंग जीवन के घटनाक्रमों को किस दृष्टि से देखते हैं। हम अपना नज़रिया बदल ले तो सब कुछ अनुकूल नज़र आने लगेगा। यही जीवन जीने का सही तरीका भी है। अखंड ज्योति, अगस्त 1991, पृष्ठ 13। जय गुरुदेव।